is Komal Sharma and you are watching me on English Correction. Today we will learn about verb and object in this video. So let's start. Verb यानी कि क्रिया, ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने का पता चलता हो वो सभी होते हैं वर्ब। जैसे कि जाना, आना, कहना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी न किसी काम के होने का पता चलता है, इसलिए ये सारे शब्द वर्ब कहलाते हैं। वर्ब की बेसिकली 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को आप बेस फॉर्म भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म को आप पास्ट फॉर्म भी कहते हैं और थर्ड फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं और फोर्थ फॉर्म को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अब देख लेते हैं एक के बाद एक सभी वर्ब्स को। पहला गो, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन और फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग। बेसिकली फोर्थ फॉर्म में होता क्या है, जो बेस फॉर्म होती है उसके साथ हम आईएनजी लास्ट में ऐड कर देते हैं और ये बन जाती है किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सेकंड कम यानी कि आना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, थर्ड फॉर्म कम और फोर्थ फॉर्म कमिंग। थर्ड रन यानी कि दौड़ना, रैन, रन, रनिंग। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। थिंक यानी कि सोचना, थॉट, थॉट, थिंकिंग। डिग, खोदना, डग, डग, डिगिंग। फॉल गिरना, फेल, फॉलन, फॉलिंग। डू यानी कि करना, कोई भी काम करना। डिड, डन, डूइंग। सिंग यानी कि गाना, sang, sung, singing। तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं इंग्लिश में। हमें वर्ब की अलग अलग फॉर्म पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप टेंसेस सीखेंगे, पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाना सीखेंगे, मोडल वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, कॉजेटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स का पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की बात करूं तो हमेशा पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी होती है। और वहीं मैं अगर टेंस की बात करूं तो टेंस में अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उनमें सभी में आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं उसमें आप सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको वर्ब की चारों फॉर्म्स पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जिसे आप हिंदी में कहते हैं कर्म, जिस पर वाक्य में होने वाले काम का प्रभाव पड़े या जिसके बारे में काम हो वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान का एक तरीका है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं क्या या फिर किसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने पत्थर फेंका, आप इस तरीके से पूछ सकते हैं मैंने क्या फेंका, तो जो उत्तर आएगा वही आपका होगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने क्या फेंका, मैंने पत्थर फेंका, तो ये जो पत्थर है ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। आई थ्रू अ स्टोन, स्टोन जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सेकंड तुम सेब खाते हो, तुम क्या खाते हो, तुम सेब खाते हो, यानी कि ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यू ईट अ एप्पल। उसके पास पेन है, उसके पास क्या है, उसके पास पेन है, यानी पेन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। शी हैज अ पेन। मैं आरव को जानता हूं, मैं किसको जानता हूं, मैं आरव को जानता हूं, तो ये जो आरव है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई नो आरव, तो ये सभी थे आपके ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का प्रभाव, इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड या इंफिनिटिव, इन चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक उसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी इन चारों में से कोई भी हो सकता है। मैंने अपनी सब्जेक्ट वाली वीडियो में नाउन और प्रोनाउन को कवर करा था। आज की इस वीडियो में जेरेंड और इंफिनिटिव को देखते हैं। जेरेंड, जेरेंड को हम एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, जब हम किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ देते हैं तब वो बन जाता
आता है आपका जेरेंड फॉर्म और उसे हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल WIN विन। विन एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है जीतना। अब इसमें ING को ऐड कर दिया हमने, इसकी जेरेंड फॉर्म बना ली। अब इसे हमने एज अ सब्जेक्ट इस सेंटेंस में यूज किया हुआ है। देखिए, विनिंग इज हिज हैबिट। जीतना उसकी आदत है। तो ये जो जीतना है ये यहां पर हमने एज अ सब्जेक्ट यूज करा है, ना कि वर्ब। सेकंड, रीडिंग इज माई हैबिट। रीड ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पढ़ना। इसमें हमने ING ऐड कर दिया, इसकी जेरेंड फॉर्म बना दी और इसे एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज कर लिया। रीडिंग इज माई हैबिट। रीडिंग पढ़ना मेरी आदत है। रनिंग, RUN रन एक वर्ब है जिसका इसमें हमने ING ऐड करके इसे एज अ जेरेंड फॉर्म यूज कर लिया एज अ सब्जेक्ट। और अब ये हो गया रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। दौड़ना अच्छी आदत है हेल्थ के लिए। ये था जेरेंड फॉर्म। जब आप किसी भी वर्ब के साथ ING यूज कर देते हैं उसे हम एज अ जेरेंड सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंफिनिटिव। जब भी किसी भी वर्ब से पहले हम टू का यूज कर लेते हैं तो वो हो जाती है इंफिनिटिव फॉर्म, और इंफिनिटिव होने के बाद हम उसे एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर बोलूं टू विन इज हिज हैबिट, तो मतलब बिल्कुल सेम है कि जीतना उसकी आदत है। रीडिंग इज माई हैबिट, मैं इसे ऐसे भी बोल सकती हूँ टू रीड इज माई हैबिट। पढ़ना मेरी आदत है। मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं है, बस फर्क ये है कि जब भी आप वर्ब से पहले टू का यूज करते हैं तो वो हो जाती है इंफिनिटिव फॉर्म, और जब भी आप वर्ब के बाद ING लगाते हैं तो वो हो जाती है जेरेंड फॉर्म। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ टू रन इज गुड फॉर हेल्थ। हमने यहाँ पर वर्ब को एज अ सब्जेक्ट यूज कर लिया, उसकी इंफिनिटिव और जेरेंड फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि वर्ब क्या होती है, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, हम उन्हें क्या क्या कह सकते हैं। फिर हमने जाना ऑब्जेक्ट को, और फिर जेरेंड और इंफिनिटिव को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।